चलो, कल बेटा हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने नर्वस कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के बारे में कल जाना था, और हम लोगों ने नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है इसके बारे में जाना था। ठीक है, कल इतना यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे स्टिमुलस वर्क करता है, कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, इम्पल्स क्या होता है, सारी चीजें। तो मैंने बताया था कितने टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है। तो सेंस ऑर्गन मैंने बताया थे 5 तरीके के। कौन कौन से? कौन कौन से? आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन। ठीक है। तो इसी तरह से रिसेप्टर, ये सब क्या है? रिसेप्टर है। इंफॉर्मेशन कहां से हम लोग रिसीव करते हैं? रिसेप्टर्स के हेल्प से। किसकी हेल्प से? रिसेप्टर की हेल्प से। ठीक है। तो सबसे पहला रिसेप्टर है हमारा फोटो रिसेप्टर, यानी हमारी आंखों के जरिए हम लाइट को सेंस करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं। इमेज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है। तो हमारी आंखें क्या है? फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब लाइट। फोटो का मतलब क्या है बेटा? लाइट। तो हम लोग लाइट को रिसीव करते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा? आइस के द्वारा। बात समझ में आ गई है? ठीक है। इसके बाद आता है ईयर। ईयर क्या है? साउंड को रिसीव करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑडियो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? नोज का क्या काम होता है? स्मेल को रिसीव करना, स्मेल की इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? सीधे होके बैठो पहले सभी लोग, ऐसे करके मत बैठा करो, सीधे होके बैठो, चैतन्य होके, दिमाग को एकदम ये नहीं कि दिमाग कहीं और है, शरीर यहाँ पे है। इधर समझो जो बता रहे हैं। आंखों से लाइट को रिसीव कौन करता है? आंखें रिसीव करती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? फोटो रिसेप्टर। ऑडियो कौन रिसीव करता है? कान। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑडियो रिसेप्टर। स्मेल कौन रिसीव करता है? नोज। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑल फैक्ट्री। और टंग क्या रिसीव करती है? टेस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? क्यों भैया? क्या बोलेंगे? गस्टेटरी। टेस्ट को रिसीव करने वाले टेस्ट बर्ड्स कौन सी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं? टेस्ट को। उसको क्या बोलेंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर। टंग क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर। इसी तरह से हमारी स्किन क्या रिसीव करती है? टेम्परेचर, यानी इसको कहेंगे थर्मो रिसेप्टर। हमारी स्किन क्या है? थर्मो रिसेप्टर। तो ये 4 लिखे हैं, पांचवा हमारी क्या है? स्किन। हाँ, फोनो रिसेप्टर भी है। ऑडियो रिसेप्टर को ही फोनो रिसेप्टर कहते हैं। फोनो का मतलब ही होता है साउंड को रिसीव करना। थर्मो रिसेप्टर बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर, हीट। टेम्परेचर, हीट को रिसीव करता है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो टेम्परेचर को रिसीव करते हैं, साउंड को रिसीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पॉन्स। तो ये स्टिमुलस, लाइट क्या है हमारे लिए? स्टिमुलस। साउंड क्या है? स्टिमुलस। स्मेल क्या है? स्टिमुलस। टेस्ट क्या है? टेस्ट हमारा एक प्रकार का स्टिमुलस जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पॉन्स। इतनी बात समझ में आ गई है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्या आता है बेटा आगे? नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम? तो देखो, हमारे पास एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। कितने कंपोनेंट? 2। एक तो सीएनएस, एक पीएनएस। सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बना हुआ है? सेंट्रल
नर्वस सिस्टम। तो बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये किससे मिलकर बना है? क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो कि हमारे ब्रेन से अराइज होती हैं। क्रैनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो कि हमारे ब्रेन से अराइज होती हैं। स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। विसरल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से दोनों से अराइज होती हैं। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से भी अराइज होती हैं और ब्रेन से भी। उन्हें क्या बोलते हैं? विसरल नर्व्स। तो इन तीनों नर्व्स से बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बनता है? और ये किसमें मदद करता है? कम्युनिकेशन में। किसके बीच के कम्युनिकेशन? सीएनएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे मेरा हाथ है, मुझे पावर बैंक उठाना है, तो ये पावर बैंक उठाना है, तो ये कम्युनिकेशन थी किसके बीच की? इसके बीच की कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन ब्रेन से और हाथ के बीच की थी। और इसको कौन कम्युनिकेट कराया? ये नर्व्स। कौन कम्युनिकेट कराया? इन नर्व्स ने कम्युनिकेशन कराया। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ब्रेन से और अलग बॉडी पार्ट्स के बीच में, ये कौन करा रहा है? नर्व्स करा रही हैं। ठीक है, जैसे वो बटन है, वो बटन को दबाते हो तो पंखा चलने लगता है, बटन को बंद कर देते हो पंखा बंद कर देता, पंखा बंद हो जाता है। तो तुम ये बताओ पंखा और बटन कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? थ्रू वायर। वायर के द्वारा कम्युनिकेशन है। तो उसी तरह से हमारे अंदर ब्रेन और ये मसल किसके द्वारा कम्युनिकेट कर रही हैं? थ्रू नर्व्स। किसके द्वारा? अब जैसे तार बिछे हुए हैं, उसी तरह हमारे बॉडी में भी तार बिछे हुए हैं। वो कौन से तार हैं? नर्व्स हैं। हमारे अंदर कौन से तार हैं? नर्व्स एज अ वायर हैं जो कि कम्युनिकेशन कराती हैं। अब जैसे पंखा चल रहा है, वहां बटन बंद कर दो पंखा बंद हो जाएगा, बटन चालू करोगे पंखा खुल जाएगा। तो ये कौन कम्युनिकेट करा रहा है? बताओ, कम्युनिकेट कौन करा रहा है? वायर। कौन करा रहा है? बोलो, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, नोट करना है? चलो नोट कर लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया। कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स arise from brain, spinal nerves arise from spinal cord, visceral nerves arise from both brain as well as spinal cord। एंड ये क्या हेल्प करती हैं? फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड अदर बॉडी पार्ट्स। समझ गए? इनके बीच में कम्युनिकेशन कौन हेल्प करता है? नर्व्स। बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं ब्रेन की। ठीक है, तो आपको पता होगा ये है हमारा ब्रेन। अब ब्रेन हमारा ये नहीं, ब्रेन इसके अंदर है। तो एक हड्डी का बॉक्स बना हुआ है और ये 8 हड्डियों हैं। 8 हड्डी। कितनी हड्डी है यहाँ पे? 8 बोन्स हैं, वो भी इमूवेबल। ये हड्डी देखो मूव कर सकती है, ये मूव कर सकती है, ये मूव कर सकती है इधर उधर नहीं। ये 8 हड्डियां हैं, वो भी इमूवेबल बोन्स हैं। कैसी बोन्स है? इमूवेबल बोन्स। और इसको हम बोनी बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर हम लोग क्रेनियम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इस बोनी बॉक्स को? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो क्रेनियम एक प्रोटेक्टेड बोनी बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। ये हमारा ब्रेन नहीं है, ब्रेन इसके अंदर है, इस बोनी बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। बात समझ में आई? तो ब्रेन कहां प्रेजेंट है? इस बोनी बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है हमारा ब्रेन। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है। तो ऊपर तो हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर खाल प्रेजेंट है। कभी कभी चोट लगती है तो खाल आपकी फटती है, हड्डी नहीं फूटती। ब्रेन तक तो कभी कुछ बात ही नहीं जाती, ब्रेन तक तो आवाज टच भी नहीं कर पाते हम लोग। जब भी लड़ता है ना सर, तो ये हड्डी हड्डी पे असर पड़ता है। और उसके पहले स्किन होती है, स्किन में खूब सारी वेसल्स होती हैं, वहां पे ब्लड, हमारी वेसल फट जाती है, अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, वहां फूल आता है। समझे? तो ऊपर होता है स्कल। क्या होता है? स्कल। स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है ब्रेन, और ब्रेन और स्कल के बीच में भी कोई चीज प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्टिव लेयर।
उसको मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? मेनिंजेस। तो ये हड्डी है, ऊपर क्या है? खाल। खाल के अंदर क्या है? हड्डी, यानी बोनी बॉक्स। 8 इमूवेबल बोन से मिलकर बना है। उसके अंदर जाओगे तभी भी ब्रेन नहीं मिला, अब मिलेगी प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या मिलेगी? प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस 3 लेयर से मिलकर बनी है। कितनी लेयर? 3। बताओ वो 3 लेयर कौन सी हैं, कोई बताएगा? मेनिंजेस कितनी लेयर से मिलकर बना है? मेनिंजेस 3 लेयर से मिलकर बना है। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। पहली पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड। ठीक है, आर्चेनॉइड कहते हैं, एरेकनॉइड। ठीक है, तो ये 3 लेयर हैं, 3 मेम्ब्रेन है, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड। इन्हीं से मिलकर इन्हीं तीनों से मिलकर क्या बनती है? मेनिंजेस, जो कि हमारे इंटरनल जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड, जो कि मैकेनिकल शॉक से एब्जॉर्ब करता है। मैकेनिकल शॉक को क्या करता है? अब ऐसे हमने ऐसे मारा, ऐसे सर दर्द होता है तो ऐसे ऐसे ठुकवाते हो ना सर, ऐसे ऐसे। तो जब मम्मी मार रही है, मैकेनिकल शॉक लग रहे हैं, सर को क्या लग रहे हैं? मैकेनिकल शॉक। तो मैकेनिकल शॉक को कौन प्रोटेक्ट कर, बचा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है? पहले तो हड्डी, फिर उसके अंदर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर भी एक फ्लूइड भरा है। क्या भरा है? फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब तुम लोग सोच रहे होगे सेरिब्रो फ्लूइड क्यों नहीं कह रहे, स्पाइनल क्यों लगा हुआ है? भाई ब्रेन में है तो सेरिब्रो फ्लूइड होना चाहिए, स्पाइनल क्यों लगा है? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड में भी यही फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा किसी किसी के हड्डी से इंजेक्शन से पानी निकाला जाता है टेस्टिंग के लिए, सुना है कभी? स्पाइनल कॉर्ड से लिक्विड निकाला गया टेस्टिंग के लिए, नहीं सुना? तो वो लिक्विड पता है कौन सा होता है? यही होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा सर और हमारी स्पाइनल कॉर्ड पीछे से आके इस जगह पर, यहां पर देखो कनेक्टेड है, यहां से स्पाइनल, और यही जो लेयर, ध्यान से सुनना, ये जो लेयर मेनिंजेस यहां चढ़ी हुई है, यही लेयर कवर करती है स्पाइनल कॉर्ड को भी। यही पूरी लेयर किसको कवर करती है? तो मेनिंजेस, अब ये मत सोचना है मेनिंजेस ब्रेन को ही नहीं कवर करती, स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है। पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे कौन सी लेयर प्रेजेंट है? मेनिंजेस। और उसके अंदर भी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट है। अब मेनिंजेस प्रेजेंट है तो उसमें भी क्या होगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। समझ में आ गई बात? तो हमारी मेनिंजेस ब्रेन को ही नहीं प्रोटेक्ट करती, स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है। ये ब्रेन से कवर्ड होती है और सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक कवर करती है। समझे? ये जो तुम बेंड हो पा रहे हो, इधर हो पा रहे हो, इधर हो पा रहे हो, ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड ना होती तो तुम बेंड ना हो पाते। बात समझ में आई है नहीं? क्यों भैया, क्लियर हो गई ये बात या नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कवर्स स्पाइनल कॉर्ड टू। समझ गए? बताया ना अभी, मेनिंजेस और स्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये पूरा का पूरा ब्रेन को भी कवर करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम्स। अब ये तो मेम्ब्रेन हो गई बाहर की, अब स्पाइनल कॉर्ड को भी अंदर कौन प्रोटेक्ट करे हुए है? स्पाइनल कॉर्ड वो नहीं है हड्डी जो दिखती है, वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड हड्डियों के अंदर होती है। वर्टिब्रल कॉलम्स सुना है? टोटल 33 बोन होती हैं, रुको दिखाता हूं मैं, लेकिन इसमें नेट ही नहीं होगा, गरीबी चल रही, गरीबी चरम सीमा पे है। देखो ये गरीबी का हाल। देखें शायद आगे हो बैकबोन, नहीं, ये देखो, दिखा आपको? ये देख रहे हो, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर है, ये वर्टिब्रल कॉलम्स हैं। ये टोटल
33 बोन होती हैं, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड, हम लोग बल्कि इसी को कहते हैं। मेनिंजेस वर्टिब्रल कॉलम्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं, इसी के ऊपर ऐसे कवर अप करके रखती हैं। उसके अंदर होती है, हाँ, किस तरह कवर करती हैं? स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम्स। आपने नाम सुना है वर्टिब्रल कॉलम्स का? पहले ये बताओ, हड्डियां जानते हो ना वर्टिब्रल कॉलम्स? नहीं सुना? चलो देखो बेटा, ये है ऊपर वर्टिब्रल कॉलम्स, जो आप हड्डियां देखते हो, हड्डियां, हड्डियां देखते हो ना, पीछे हड्डियां, वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वो वर्टिब्रल कॉलम्स है। वो क्या है? ये जो आपको हड्डियां दिख रही हैं पीछे, जो छूने पे गड़ती हैं, ज्यादा पतले होते हैं उनके गड़ रही होंगी, फिलहाल मेरे तो पता ही नहीं चल रही है कि भी नहीं, ठीक है। जो ज्यादा पतले होते हैं उनकी वर्टिब्रल कॉलम्स पीछे दिखती हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम्स है, वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपकी क्या है? वर्टिब्रल कॉलम्स। कितने वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं? 33। कितने होते हैं? अब सुनो ध्यान से, इसके अंदर सबसे पहली लेयर आती है ड्यूरा मैटर, उसके बाद आती है अरेक्नोइड, फिर आती है पाया मैटर। कौन कौन सी? ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नोइड, 3 लेयर से मिलकर मेनिंजेस बना है। उसके अंदर ये जो छोटी सी प्रेजेंट है बीच में, ये स्पाइनल कॉर्ड है। बात समझ गए? ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर मेनिंजेस लेयर होती है, उसके ऊपर हड्डी प्रेजेंट होती है, वो हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम्स। वो हड्डी क्या होती है? अब समझ में आया? तो ये जो आप पीछे छूते हो वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वो वर्टिब्रल कॉलम्स टच करते हो। टोटल 33 बोन्स होते हैं, उसके अंदर भी होती है मेनिंजेस, और उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो जैसे, अच्छा फिर से, ये हमारा सर है, ये खाल है, खाल के अंदर हड्डी है, हड्डी के अंदर मेनिंजेस लेयर है, उसके अंदर ब्रेन है ना। उसी तरीके से सेम वर्टिब्रल कॉलम्स है, उसके अंदर मेनिंजेस लेयर है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। ये वर्टिब्रल कॉलम्स आप टच करते हो, ये जो रीढ़ की हड्डी कहते हो ना, ये वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर होती है। तो पहली बात तो ये सभी बच्चों को हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और सभी बच्चे इसको पूरे को स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या अंदर वाले को बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, एक चीज और दिखा देते हैं आपको। अब देखो, ये देखो, ये ऊपर क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो ये साफ साफ लिखा है ना स्पाइनल कॉर्ड, ये जो अंदर प्रेजेंट है ये स्पाइनल कॉर्ड है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ये बाहर वाला क्या है? वर्टिब्रल कॉलम्स। टोटल कितने होते हैं? 33 वर्टिब्रल कॉलम्स मिलकर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम्स एंड मेनिंजेस। तो अभी सही बताया, तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर होती है, लोग इसी को स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं, बट स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये वर्टिब्रल कॉलम्स है। बात समझ में आ गई? तो कितने बच्चों को यहां तक की कहानी समझ में आ गई है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो मेनिंजेस के अंदर कौन सी 3 लेयर होती हैं? ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, पाया मैटर, ठीक है। ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नोइड और पाया मैटर। तो पहले होती ड्यूरा मैटर, फिर होती अरेक्नोइड, फिर होती पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर और पाया अरेक्नोइड के बीच में फ्लूइड भरा होता है। किसके बीच में फ्लूइड होता है? ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा? ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड के बीच में फ्लूइड प्रेजेंस होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कौन सा फ्लूइड?
सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, मैं क्लीन कर दे रहा हूं। सभी बच्चों का नोट हो चुका है पूरा कंप्लीट। आगे बढ़े फिर। अब स्पाइनल कॉर्ड सभी बच्चों को समझ में आ गया। कितनी बोन्स होती हैं टोटल हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड में? 33। तो अब ध्यान से सुनिएगा। चलो देखो, अब हम किस पे आए हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है? कंपोज है क्रेनियल नर्व से, स्पाइनल नर्व से। याद करो, बताया था ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी नर्व्स होती हैं? क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, विसरल नर्व्स। तो बेटा 12 पेयर में होती है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन। क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन। और कितने पेयर में अराइज होती हैं? 12 पेयर्स में अराइज होती हैं। केम आउट फ्रॉम ऑफ ब्रेन एंड कवर द ऑर्गन इन हेड। जो हेड में जितने भी ऑर्गन हैं उन सबको कौन कवर करके रखे है? क्रेनियल नर्व्स। कौन सी नर्व्स? हमारे हेड में जितने ऑर्गन्स दिख रहे हैं ना फेस पे, इन सभी को कौन कवर करके रखे है? जो कि 12 पेयर में है क्रेनियल नर्व्स, और 31 पेयर में होती हैं स्पाइनल नर्व्स, जो कि हमारे पूरे नीचे के बॉडी ऑर्गन्स को कवर करके रखे हैं। स्पाइनल कॉर्ड से क्रेनियल नर्व्स कहां से राइज होती हैं? ब्रेन से। कितने पेयर में? 12 पेयर्स में। तो जो क्रेनियल नर्व्स अराइज हुई हैं ब्रेन से, वो आंखों में, कानों में, जुबान में, ठीक है, ये हमारे सर का जितने अंदर ऑर्गन्स हैं वहां पे क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक क्रेनियल नर्व्स ले जा रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड से हमारी टोटल 31 पेयर में नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स, जो कि हमारी किडनी, स्किन और लंग्स, हार्ट, नीचे के बॉडी ऑर्गन, हेड के नीचे जितने, अभी मेरी बात सुन लो, बाद में अपनी सुनाना। हेड के नीचे जितने भी ऑर्गन हैं, हेड के नीचे जितने भी ऑर्गन है उसमें कौन फैला हुआ है? स्पाइनल नर्व्स, जो कि कितनी है टोटल? 31 पेयर में अराइज होती, कवर ऑल द ऑर्गन्स बिलो द हेड रीजन। हेड के नीचे जितने भी ऑर्गन है उनको कौन कवर करके रखे? स्पाइनल नर्व्स। हेड में जितने ऑर्गन है उसको कौन कवर करके रखे? क्रेनियल नर्व्स। बोलो, बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर हो गया? कंफर्म? इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहां तक की बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक है। यहां तक में हमने क्या पढ़ा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड्स इन 31 पेयर एंड 12 पेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके पेपर में, बोर्ड्स में पूछा जाता है। बोर्ड्स में के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूरॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायग्राम पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन बना कर देख लेते हैं ना, कैसे बनता है। कैसे बनता है?
ये बन गया आपका क्या, न्यूरॉन। ठीक है, इसको चाहे आप लोग टेढ़ा कर लें चाहे सीधा बनाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर दें, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। क्या है ये, सभी बच्चे ड्रॉ करते रहिए हमारे साथ में। न्यूक्लियस। ठीक है, ये हैं छोटे छोटे नेसेल्स ग्रेन्यूल्स। ये है न्यूरो साइटोप्लाज्म, कह सकते हो न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, न्यूरोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म। ये हैं डेंड्राइट्स। क्या है, और ये छोटे छोटे जो निकले इनको बोलते हैं डेंड्रॉन्स। क्या बोलेंगे, और इनके अंदर ये है नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, ये जो अंदर जा रहा है इसको कहते हैं एक्सन। क्या बोलते हैं, ठीक है, इस वाले पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये जो येलो सर्कल में है, सेल बॉडी और साइटन। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है, ये है नर्व एंडिंग। क्या है बेटा, ये नर्व एंडिंग। और ये जो छोटे छोटे सर्कुलर शेप में है इनको कहते हैं सिनेप्टिक नोब। ठीक है, बना लो। जब बना रहे तो देखा नहीं था क्या, ड्रॉ करिए सभी बच्चे इसको। ठीक है और हाँ, इस शीट को क्या कहते हैं पता है, इस शीट को बोलते हैं माइलिन शीट या फिर मेड्यूलरी शीट कहते हैं। मेड्यूलरी शीट या फिर क्या कहते हैं, माइलिन शीट। नोट कर लीजिए, बना लीजिए जल्दी से आप लोग। लेबलिंग कर लो। बन गया, हो गया सभी बच्चों का। ओम हरि। ये है न्यूरॉन। इसके मेन पार्ट पता है कौन कौन से हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। डेंड्राइट्स, साइटन, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। तो अगर आपको ये नहीं बनाना आ रहा हो तो आप लोग फिर ये बना लीजिए, इसमें खाली 3-4 लेबलिंग। रैनवियर, RANVIER, RANVIER, रैनवियर। चलिए देखिए, तो बेटा स्ट्रक्चर अगर न्यूरॉन का हम लोग देखेंगे, तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूरॉन क्या है, तो आप न्यूरॉन की क्या डेफिनेशन बताओगे नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, और फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है, न्यूरॉन। स्ट्रक्चर भी पूरा हमारे नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन से बना हुआ है, और फंक्शंस भी कौन परफॉर्म करते हैं, न्यूरॉन्स। कौन परफॉर्म करता है, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या बोलोगे, इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। तो न्यूरॉन्स में ऊपर वाला डेंड्राइट्स, ये साइटन सेल बॉडी, अंदर जा रही एक्सॉन, ऊपर मेडुलरी शीट, और ये रही नर्व एंडिंग। ठीक है, तो डेंड्राइट्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। डेंड्राइट्स का काम ही क्या है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। डेंड्राइट्स का क्या काम है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। मतलब जैसे मैंने इस चीज को टच किया, या मैंने अपने हाथ को टच किया, तो यहां से जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ, ये किसने किया, डेंड्राइट्स। इसने इंफॉर्मेशन रिसीव की, और उस इंफॉर्मेशन को कहां ले गए, सीधे एक्सन, फ्रॉम एक्सन ऑफ अनदर सेल एंड कंडक्शन देन मैसेज टुवर्ड्स सेल बॉडी। अब ये यहां से कहां ले जाएंगे, सेल बॉडी में। इंफॉर्मेशन को कहां ले जाएंगे, सेल बॉडी में। सेल बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और अदर ऑर्गेनल्स भी हैं। फिर ये एक्सन जा रही, बीच में कौन जा रहा है, एक्सन। एक्सन क्या कंडक्ट करेगी, मैसेज। क्या कंडक्ट करेगी, मैसेज कंडक्ट करेगी फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से दूर ले जाएगी। तो यहां से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, यहां से सेल बॉडी में गई, सेल बॉडी से कहां जाएगी, एक्सन, और एक्सन से कहां जाएगी, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग की तरफ, यानी सिनेप्टिक नोब की तरफ कहां जाएगी। और सिनेप्टिक नोब के लास्ट में दो नर्व्स के बीच में छोटा सा गैप होता है, ध्यान से देखना। ये है तुम्हारा एक न्यूरॉन, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, नर्व एंडिंग और सिनेप्टिक नोब। अब जरा इस चीज को जूम करके देखो। ये एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट, दिख रहा है ना। ये इस न्यूरॉन की क्या है, नर्व एंडिंग। ये इस न्यूरॉन की क्या है, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स। समझ गए। अच्छा, इस चीज को हम जूम इन करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, जूम इन। इस चीज को अगर जूम इन करोगे, तो ये है इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, ये है इस न्यूरॉन की डेंड्राइट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, ये खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह को कहते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं, सिनैप्स। क्या कहते हैं, तो इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग यानी सिनैप्टिक नोब और इस न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसे सिनैप्स कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट्स। वो कहां ले जाएगा, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन तक वो इंफॉर्मेशन जाएगी। लेकिन उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, सिनैप्स। क्या प्रेजेंट है, तो सिनैप्स क्या होता है, स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। तो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच का जो छोटा सा गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, सिनैप्स। तो नर्व इंपल्सेस पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफर होती है। देखो, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन क्या होगी, ट्रांसफर होगी। और यहां पता है, जो इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं ट्रांसफर होगी, यहां एक केमिकल रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, उस केमिकल का नाम है एसिटिल कोलिन। कौन सा केमिकल है, वो केमिकल की वजह से ये इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफर होगी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, ठीक है।
बात समझ में आ गई? चलो, सिनेप्स क्लियर हो गया क्या होता है? हाँ, वही केमिकल है। उस टीचर क्या बताएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल प्रेजेंट होता है। उसी केमिकल का नाम क्या है? क्या नाम है? जो हम बताए नहीं, बताओ क्या बताया हमने? एसिटिल कोलिन। कोलिन कोलिन, ठीक है, एसिटिल कोलिन। तो ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलो, समझ में आ गया या नहीं? समझ में आ गई इतनी बात? आगे बढ़े? ये नोट हो गया? ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए, अब आप लोग ऊपर जाइए।